अब बात बर्ड फ्लू की। कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला ही नहीं है कि ये बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। चिंता बढ़ा रहा है ये देशवासियों की। देश के आधा दर्जन राज्यों में इस वक्त बर्ड फ्लू से भारी दहशत है। बर्ड फ्लू पर इस वक्त की सबसे डरावनी खबर केरल से आ रही है। केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल सरकार ने 2 जिलों कोट्टायम और अलपुझा में 1500 से ज्यादा बतखों की मौत के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बर्ड फ्लू से दहशत है और 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है बर्ड फ्लू का। इनमें है हिमाचल प्रदेश। फिर ये बर्ड फ्लू बाकी पक्षियों में भी फैला। 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत कांगड़ा जिले में हो चुकी है। तो वहीं धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला के पोंग लेक में पक्षियों की मौत हो रही है, जिसके बाद सरकार ने चिकन की बिक्री पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और लेक के पास भी पर्यटकों के जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कांगड़ा के पोंग लेक में सैकड़ों विदेशी पक्षियों की मौत के बाद से पोंग लेक से 100 किलोमीटर तक का एरिया नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। पोंग लेक से 9 किलोमीटर का एरिया निगरानी जोन में है। कांगड़ा आने वाले टूरिस्ट्स के पोंग लेक जाने पर रोक लगाई गई है। कांगड़ा प्रशासन ने चिकन और अंडे की भी बिक्री पर रोक लगा दी है और आदेश का यदि उल्लंघन होता है तो ऐसे में 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति आपके सामने रखते हैं। राजस्थान के 8 जिलों में बर्ड फ्लू से सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। जयपुर, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर में पक्षियों की मौत हुई है। तो वहीं बारां, नागौर और इसके अलावा जोधपुर में भी कुछ यही स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 5 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शाजापुर, मंदसौर, इंदौर में सैकड़ों कौवों की मौत हुई है। आगर, मालवा, देवास में भी सैकड़ों कौवों की मौत की खबर सामने आई है। हिमाचल में विदेशी प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की खबर बेहद ही खतरे वाली है। यूनाइटेड नेशंस के बर्ड फ्लू कंसल्टेंट और सीनियर वेटरनरी डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि लोगों को बर्ड फ्लू से बचने के लिए कोरोना वाली एसओपी ही फॉलो करनी चाहिए। बर्ड फ्लू जो है वो एक चूत की लगभग टच करने से हो सकता है। सो हमारी यही एडवाइजरी रहेगी कि कोई भी डेड बर्ड को वो ना उठाएं हाथ से। और ये फीको ओरल रूट मतलब कि हाथ से मुंह की तरफ और फीकल रूट से भी फैल सकता है। जितनी जल्दी हम विदिन 24 आवर्स अगर डेड बर्ड को देखते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज कर देते हैं, तो इसकी फैलने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। सितंबर से मार्च तक प्रवासी पक्षी जो हैं ये घुमंतु पक्षी उड़कर साइबेरिया, कजाकिस्तान, रशिया से घूमते हुए वाटर बॉडीज की तरफ को आते हैं। और ठंड में वायरस की जो क्षमता है फैलने की वो ज़्यादा अधिक रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बर्ड्स फैला रहे हैं, ये नेचुरली भी इनके शरीर में यह वायरस होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में इनको बीमारी नहीं करता है। जब भी कोई कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस या कोई और एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ये बीमारी आती है, तब ये बर्ड्स जो है मरना शुरू हो जाते हैं। जो भी प्रोटोकॉल एसओपीज कोरोना के लिए हैं वो इसमें भी लागू होते हैं फॉर एनी वायरल डिजीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो हाथ धोना, पर्सनल हाइजीन रखना, मास्क पहनना, ये सब अनिवार्य है इसी के लिए। और जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे हम अंडा, चिकन, मीट लेके आते हैं तो उसको अच्छे से धो लें, अपने हाथ उसके बाद धोएं और अच्छे से पकाएं। खाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर वो बनाना भी है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 25 to 30 मिनट्स बॉयल करके, जैसे हमारी भारतीय व्यंजन पद्धति है, उससे हम खा सकते हैं। सो पशु और पशुपालकों और पोल्ट्री पालकों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ये बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में पक्षियों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। H5N1 वायरस से पक्षियों की मौत होने लगती है। मुर्गियों में ये बहुत ही आसानी से फैलता है वायरस। पक्षियों की लार, आंखों के पानी से ये वायरस और तेजी से फैलता है। H5N1 वायरस 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि बर्ड फ्लू का खतरा आपके लिए कितना बड़ा है। H5N1 वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने के कारण ये फैल सकता है। इस दौरान इंसान में आंख, नाक,
और मुंह में जलन भी होती है। इसके ज़रिए ये वायरस फैलता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार की दिक्कत आती है। यहाँ तक कि सांस में भी दिक्कत आने लगती है। सिर दर्द की परेशानी, गले में खराश होना और शरीर में बेचैनी रहना, ये इसके लक्षण हैं। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है आपके मन में। इसे लेकर जो भी सवाल है हम उसका जवाब आपको देते हैं। सवाल यह है कि क्या आप चिकन खा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप चिकन खा तो सकते हैं, लेकिन अध पका चिकन खाने से परहेज करें। अगर आपको चिकन खाना भी है तो 70 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर में उसे अच्छे से पकाएं, जो इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग है, डॉक्टर विक्रम जैसा बता रहे थे। दूसरा सवाल ये कि क्या अंडे आप खा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए कच्चा अंडा या हाफ फ्राई खाने से परहेज करें। अगर अंडा आपको खाना ही है तो उसे अच्छे तरीके से उबाल लें और फिर खाएं अंडा। इसके अलावा और तीसरा सवाल ये है कि क्या मछली आप खा सकते हैं? तो जवाब यह है कि मछली में बर्ड फ्लू नहीं होता है और मछली खाने से कोई संक्रमण नहीं फैलता है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल यह है कि क्या कच्चा चिकन और अंडा घर पर ला सकते हैं? तो जवाब यह है कि चिकन, अंडे अगर घर ला रहे हैं तो घर लाकर अच्छे से धोएं और चिकन धोने के बाद हाथों को भी बहुत अच्छे से साबुन से साफ करें।